तो न्यू स्टूडेंट्स से मेरा क्वेश्चन है मेनली कि आपके हिसाब से क्या है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। आपको क्या लगता है, मतलब क्या होगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अगर हम देखें तो? है कोई आइडिया? मतलब थोड़ा बहुत जो भी आपको पता है वो आप मेरे को शेयर कर सकते हो कि आपको जो लगता है कि हाँ ये हो सकता है। हाँ हाँ, आ जाओ क्लास ही चल रही है। क्या हो सकता है बताओ, है किसी को आइडिया? ब्यूटीफाई करते हैं वीडियो तो। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट दक्ष आपसे भी पूछ रहा हूँ मैं, आप भी बता सकते हो। थोड़ा सा आवाज़ नहीं आ रही आपकी साफ ना। क्या अब कह रहे बारी सर हो? आवाज। हाँ अब आ रही है। सर फोटो और आइडियाज को सर डिजाइन करना सो दैट कि हम जो भी हमारा आइडिया है, जो भी हम बताना चाहते हैं अपने व्यूअर्स को, कस्टमर्स को, वो हम आइडिया बेसिकली उनको बता पाए थ्रू हाँ वीडियोस एंड फोटोज। ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक आंसर है। ठीक है, तो देखो एक सरल भाषा में मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है। ठीक है, आज एक इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट न्यू हैं तो फिर आपका इलस्ट्रेटर का फिर 2-3 क्लासेस रहते हैं, वो कवर अप हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ग्राफिक डिज़ाइनिंग को हम इस वे में समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको ना एक बुक दी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक बुक दी जिसमें पूरी की पूरी इंडिया के इंडिपेंडेंस की स्टोरी लिखी हुई कि हमारा देश आज़ाद कैसे हुआ। मैंने आपको बोला कि आपको मैं 1 हफ़्ता दे रहा हूँ, आप इस बुक को पढ़ो, आप मुझे इसमें से बताओ। वहीं पे मैंने आपको दूसरा ऑप्शन दिया कि मैं आपको पूरी एक वेब सीरीज़ दे रहा हूँ जिसको आपने देखना है, उसके लिए भी आपके पास 1 हफ़्ता है, और आप बताओ। तो आपको दोनों में से कोई एक चीज़ चूज़ करनी है, तो क्या चूज़ करोगे, बुक या वेब सीरीज़? वेब सीरीज़ है ना? हाँ जी, क्या चूज़ करोगे दक्ष? वेब सीरीज सर। वेब सीरीज़। रीज़न? हाँ जी रीज़न क्या है इसका? सर, विजुअली ज़्यादा हमें बिल्कुल मतलब प्रैक्टिकल समझ आएगा। बुक में हमें वो विजुअल वो मिलेगी नहीं, थोड़ी सेंस की क्या हाँ। हो रहा है, पर वेब सीरीज में हमें मिली। सेम। ठीक है, तो काफ़ी हद तक अच्छा आंसर है कि हमें विजुअली उसमें सारी चीज़ें बहुत क्लियरली दिखेगी, है ना? क्योंकि देखो हमारा जो ब्रेन होता है ना, हमें वेब सीरीज़ क्यों समझ आएगी, उसका एक रीज़न है। थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं हम इस चीज़ का। हमारा जो ब्रेन होता है वो काम कैसे करता है, जैसे मैं आपको बोल लूँ कार, आपने आंखें बंद करी तो आपके दिमाग में कार की स्पेलिंग नहीं आएगी, डायरेक्ट एक कार की इमेज जनरेट होगी आपके दिमाग में, होगी ना? तो हमारा जो दिमाग है वो विजुअली काम करता है, उसको विजुअल ज़्यादा अच्छे से समझ आते हैं। वही ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है बेसिकली कि आप विजुअली किसी के साथ कनेक्ट कर रहे हो, या आप कोई मैसेज शेयर करना चाहते हो। जैसे हम कई बार देखते हैं ना, नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा होता है। अब उस पर कई बार नो स्मोकिंग किसी बोर्ड पे लिखा होता है, लेकिन किसी बोर्ड पे सिर्फ साइन बना होता है। हम दोनों चीज़ें समझ जाते हैं, है ना? एक नो स्मोकिंग लिखा हुआ है वो भी हम समझ सकते हैं, और एक विजुअली एक बोर्ड पे साइन बना हुआ है सिर्फ उससे भी समझ जाते हैं, है ना? तो हमारा ब्रेन जो है वो विजुअली ज़्यादा एक्टिव रहता है, और वो ज़्यादा चीज़ों को, विजुअल चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो हम इसीलिए क्या होता है हमारे साथ कि हम विजुअल वाली चीज़ों को ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन उस तरीके से काम करता है। तो अगर हम किसी को बजाय किसी चीज़ को लिखने के बजाय हम उसको किसी वीडियो या किसी इमेज के थ्रू सामने किसी को एक्सप्रेस करें या किसी को दिखाए, तो उसको ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ समझ आती है। इसी को हम बोलते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एक विजुअल कम्युनिकेशन का तरीका जिसमें हम लोगों से कनेक्ट होते हैं। किसके थ्रू? विजुअली। विजुअली हम लोगों से कनेक्ट होते हैं, उसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग बोलते हैं। क्लियर है? समझ आ गया? ठीक है, तो हम एक इसकी स्टैटिक डेफिनेशन भी ले लेते हैं। व्हाट इज ग्राफिक डिज़ाइन? ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे भी सेम ही डेफिनेशन आ रही है। क्या आ रही है? ग्राफिक डिज़ाइन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग विजुअल कंटेंट बाय कंबाइनिंग टाइपोग्राफी, इमेज, कलर, शेप टू कम्युनिकेट आइडियाज़ एंड मैसेज इफेक्टिवली। बहुत अच्छी डेफिनेशन एक तरह से इन्होंने दी है
क्या डेफिनेशन दी है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम विजुअल्स क्रिएट करते हैं। कैसे? बाय यूजिंग ऑफ टाइपोग्राफी, यानी कि टेक्स्ट यूज़ करके, इमेजेस का यूज़ करके, कलर्स का यूज़ करके, है ना, और शेप्स का यूज़ करके, टू कम्युनिकेट आइडियाज़ विद मैसेज इफेक्टिवली, ताकि हम अपना जो मैसेज है वो उसको बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए लोगों तक। ठीक है, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है। हमें ये चीज़ मेनली सीखनी है। ठीक है, मेनली आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग है यही कि आप कितना इफेक्टिवली किसी के साथ, आपके डिज़ाइंस के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, आपका डिज़ाइन एक तरह से ऐसा हो कि आपको ज़्यादा उसमें लिखने की ज़रूरत ना हो। आपका डिज़ाइन कोई बंदा चलते हुए भी देख के जा रहा हो, उसके पास टाइम ना हो पढ़ने का, वो आपका डिज़ाइन देख के समझ जाए कि आप क्या बताना चाहते हो। ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग है बेसिकली। ठीक है, तो इस चीज़ को हम और थोड़ा सा एक्सपैंड करके समझते हैं। तो देखो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग समझ आ गई क्या है, क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग ना हमारे 2 पार्ट्स में बटी हुई है। कौन से 2 पार्ट्स हैं, किसी को पता है? न्यू स्टूडेंट्स, पता है किसी को? हम 2 पार्ट्स में काम करते हैं, नहीं पता होगा वैसे आप लोगों को। पहला पार्ट तो हमारे पास जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, वो है आपका डिजिटल डिज़ाइनिंग। किसी ने सुना है ये नाम पहले कभी? ठीक है, और दूसरा जो हम काम करते हैं वो करते हैं प्रिंट डिज़ाइनिंग। 2 टाइप की डिज़ाइनिंग में काम होता है। प्रिंट डिज़ाइनिंग भी मेरे हिसाब से सबने सुना ही होगा, प्रिंटिंग का जो काम होता है वो तो सुना ही है, सबने सुना है ना। तो 2 टाइप में हम काम करते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है? देखो, डिजिटल डिज़ाइनिंग जो बेसिकली होती है उसमें हम क्या करते हैं, हम कोई भी डिज़ाइन, कोई भी चीज़ हो, कोई बैनर हो, कोई पोस्टर हो, कोई विजिटिंग कार्ड हो, कोई लोगो हो, कोई भी इमेज हो, कोई भी फ़ोटो एडिटिंग का काम हो, जो भी हम कोई भी टाइप का काम हो, जिस काम को हम बना के किसी सोशल मीडिया, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या डिजिटली हम किसी एरिया पे उसको कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, वो आपका क्या हो गया, डिजिटल डिज़ाइन। क्लियर? ठीक है, उसके बाद प्रिंट डिज़ाइनिंग में क्या हो गया कि आपने कोई बैनर बनाया, कोई पोस्टर बनाया, कोई फ्लेक्स बनाया, कोई लोगो बनाया, कोई विजिटिंग कार्ड, कुछ भी बनाया, उसका प्रिंट निकाल लिया। ठीक है, उस प्रिंट को आपने कहीं चिपका दिया या किसी चीज़ में यूज़ कर रहे हो आप उसको, है ना, तो वो हो गया आपके पास प्रिंट डिज़ाइनिंग। तो 2 टाइप की मेनली डिज़ाइनिंग होती है आपके पास। क्लियर है? ईजी था? ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आपको कन्फ्यूजिंग लगती है आप मेरे को साथ के साथ पूछ सकते हो। तो 2 टाइप की आपके पास डिज़ाइनिंग है, डिजिटल डिज़ाइनिंग और प्रिंट डिज़ाइनिंग। ठीक है, तो अब इन दोनों डिज़ाइनिंग को हमने समझ तो लिया है। अब इनको हम प्रोफेशनल वे में क्या बोलते हैं, इसको समझते हैं। अगर हम एक प्रोफेशनल वे की बात करें कि जैसे हम कोई भी काम होता है उसको अगर हम प्रोफेशनल वे में देखें तो उसके नाम थोड़े थोड़े अलग होते हैं। तो जैसे हम डिजिटल डिज़ाइनिंग की बात बोल रहे हैं, तो अगर हम उसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की भाषा से बोलें तो उसका एक अलग नाम है। उसका नाम है आपके पास रास्टर ग्राफिक्स। ठीक है, रास्टर ग्राफिक, या आप उसको रास्टर डिज़ाइनिंग भी बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी चीज़ बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास पेन कॉपी है तो आप लिख सकते हो, क्योंकि अगर आप इन फ्यूचर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जॉब कर रहे हो जो भी, उससे ये इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज़ रास्टर ग्राफिक और व्हाट इज़ वेक्टर ग्राफिक। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपके पास होता है वेक्टर ग्राफिक या वेक्टर डिज़ाइनिंग, एनीथिंग, कोई भी चीज़ कह सकते हो आप इसको। ठीक है, तो अब इन दोनों का ये जो नाम है, ये इसका क्या मतलब है इसको हम समझते हैं। देखो, इनका मतलब तो सेम यही है, डिजिटल डिज़ाइनिंग, लेकिन इनको हम रास्टर ग्राफिक और वेक्टर ग्राफिक क्यों बोलते हैं उसको समझना ज़रूरी है हमारे पास, कि क्यों रास्टर ग्राफिक बोलते हैं हम और क्यों वेक्टर ग्राफिक बोलते हैं। किसी ने सुने ये नाम पहले कभी? नहीं सुने? रेयर ही सुनता है कोई, एक आधे किसी को पता, रेयर ही पता होता है किसी को। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रास्टर ग्राफिक, ठीक है, 2 टाइप के ग्राफिक्स होते हैं आपका, रास्टर और वेक्टर। ठीक है, रास्टर और वेक्टर ग्राफिक जो होते हैं उसका मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेके समझते हैं, बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। ये हमारे पास एक इमेज है, इससे समझते हैं। देखो यहाँ पे आपको क्या समझ आ रहा है इमेज देख के? एक क्लियर है, एक ब्लरी इमेज है। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, अब देखो, रास्टर ग्राफिक जो बेसिकली इमेजेस होती है वो इमेजेस बनी होती पिक्सल्स से। पिक्सल नाम सुना है कभी किसी ने? पिक्सल मेरे हिसाब से सबने सुना हो। ठीक है, तो जो पिक्सल होता है वो क्या होता है, जैसे हम कोई भी इमेज देखते हैं जो हम फ़ोन में, जैसे आपने कभी फ़ोन में फ़ोटो क्लिक करी होगी,
ठीक है, या कोई फ़ोटो कहीं से डाउनलोड मारी होगी गूगल से कहीं से भी, तो आप उस फोटो को जब बहुत ज़्यादा जूम करते हो तो उसके पिक्सल्स फटते हैं, ये पता है, सबको पता है ये चीज़, है ना, उसके पिक्सल फटते हैं, उसकी इमेज क्वालिटी कई बार हम बोलते हैं यार ये पिक्सलेट हो गई इमेज, या इसकी क्वालिटी लो हो गई, है ना, ब्लर हो गई, है ना। तो ये हम क्यों बोलते हैं, ऐसा क्यों होता है उस इमेज में, क्योंकि वो एक रास्टर इमेज होती है, ठीक है, उसको हम एक रास्टर इमेज बोलते हैं। अब जो रास्टर इमेज होती है बेसिकली उसमें होता क्या है कि रास्टर इमेज पिक्सल से बनती है, छोटे छोटे स्क्वायर पिक्सल्स, ठीक है, और एक पिक्सल में एक कलर होता है। क्लियर है? एक रास्टर ग्राफिक में क्या होता है कि एक पिक्सल में क्या होता है, एक कलर होता है। बैठो जल्दी जल्दी बैठो, ठीक है। तो जो रास्टर ग्राफिक में हमारे पास पिक्सल्स होते हैं उससे पूरी की पूरी एक इमेज बनती है, ठीक है। अब देखो क्या क्या चीज़ है, पहली चीज़ तो क्या है, रास्टर ग्राफिक इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्क्वायर टाइनी पिक्सल्स, ठीक है, और ईच पिक्सल हैव वन कलर, ठीक है, हर एक पिक्सल का एक कलर होता है। क्लियर? एक पिक्सल में सिर्फ एक ही कलर होगा, ऐसे नहीं होगा दो तीन कलर होंगे, ठीक है। तो ये एक आपके पास रास्टर इमेज होती है। तो एक एक पिक्सल जो एक इमेज होती है पूरी, जो हम फोटो खींचते हैं फ़ोन में, वो पूरी जो इमेज होती है वो एक पिक्सल से मिलके बनती है, ठीक है। ये सारे जितने भी पिक्सल्स होते हैं, अब एक इमेज में फिर कितने पिक्सल्स होंगे सोच के देखो, बहुत सारे होंगे, गिनती में नहीं रहेंगे हमारे, मतलब जितने हमारे सिर में बाल है ऐसे हम गिन नहीं सकते, वैसे हम पिक्सल्स को नहीं गिन पाएंगे उसके अंदर, ठीक है। एक इमेज के अंदर इतने सारे पिक्सल्स होंगे। तो ये आपके पास क्या होते हैं, ये ऐसी जो इमेज होती है जो पिक्सल से बनती है वो इमेज कौन सी होती है, रास्टर इमेज होती है, ओके। अब इसको हम डिजिटल पर्पस के लिए क्यों यूज़ करते हैं कि जब हमें कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इमेज क्रिएट करनी है या डाटा क्रिएट करना है, तो उस चीज़ के लिए हम ये वाली इमेजेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, रीज़न क्या है, कोई लगा सकता है दिमाग, क्या रीज़न हो सकता है? देखो इसका बहुत सिंपल रीज़न है, बहुत सिंपल रीज़न ये है कि जो रास्टर इमेज होती है ना वो एक स्मार्ट इमेज होती है। स्मार्ट इमेज मतलब कि वो आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग आपको कलर शो करती है। अगर आपका डिवाइस बहुत हाई क्वालिटी का है, मतलब बहुत हाई एंड है ना, तो आपको बहुत अच्छे कलर शो होंगे, बहुत हाई क्वालिटी की वो इमेज दिखेगी, ठीक है। और अगर आपका डिवाइस बहुत लो एंड है तो उसमें बहुत लो क्वालिटी के कलर्स दिखेंगे, तो वो आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग कलर्स दिखाती है आपको, जिससे होता है क्या है कि आप इंगेज रहते हो उस चीज़ की तरफ। जैसे हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, हम रील्स देखे ही जा रहे हैं, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि क्योंकि उसके अंदर कलर्स की क्वालिटी बहुत हाई होती है, उसकी वीडियो की क्वालिटी बहुत हाई होती है। अगर लो क्वालिटी की वीडियो होगी तो आपका ब्रेन जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा उसको 2-3 सेकेंड ही देख पाएगा, या ज़्यादा देर आप किसी लो क्वालिटी की वीडियो को देख नहीं पाओगे। आप कभी भी नोटिस करना, आप यूट्यूब पे जाना, आपको बिल्कुल लो क्वालिटी की 360p पे वीडियो लगा के बैठ के देखना, आपका दिमाग खुद ही बोलेगा यार क्या देख रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, कुछ दिख ही नहीं रहा, क्लियर ही नहीं दिख रहा है ना। ये चीज़ होती है हमारे साथ। क्यों होती है? क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत लो है, और क्वालिटी लो है तो उसको देखने में मज़ा नहीं आता, और जो क्वालिटी जिस चीज़ की हाई रहती है उसको हम ज़्यादा एफिशिएंट वे में देखते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, क्योंकि उसकी क्वालिटी जो है वो डिवाइस के अकॉर्डिंग वर्क करती है, इसलिए हम रास्टर ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं वहाँ। रास्टर ग्राफिक भी आपका यही काम करता है, मतलब उसका काम ही यही है कि आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग आपको हाई क्वालिटी के कलर्स दिखाए। क्लियर है? जैसे हम कई बार देखते हैं ना कि फॉर एग्जांपल किसी के पास आईफोन है, उसने फ़ोटो खींची, किसी एंड्रॉयड वाले को भेजी, उसके में जो इतने हाई क्वालिटी इमेज दिख रही है वो इसके में नहीं दिख रही है। ऐसा होता है कई बार, है ना। उसका रीज़न क्या है? उसका एक यही रीज़न है, सिंपल सा रीज़न, कि उसकी जो इमेज है, उसका जो डिवाइस है वो लो क्वालिटी का। थोड़ा थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, क्लियर है। उसकी जो इमेज की क्वालिटी है वो क्या है, वो सॉरी डिवाइस की क्वालिटी है वो थोड़ी सी लो है, ये समझ सकते हैं हम उससे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी रास्टर इमेज होती है एक तरह से क्या है, बहुत स्मार्ट इमेज है, वो आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग आपको कलर्स दिखाएगी। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, रास्टर इमेज को यूज़ करते हैं डिजिटल पर्पज़ के लिए, क्योंकि सबके पास हाई एंड डिवाइसेस है आज के टाइम में,
बढ़िया फ़ोन है सबके पास, कोई कोई नोकिया वाला फ़ोन तो नहीं चला रहा होगा, है ना, पुराना फ़ोन तो नहीं चला रहा, सारे बढ़िया फ़ोन चला रहे हैं। तो इसलिए क्या है, हम रास्टर इमेजेस का यूज़ करते हैं डिजिटल पर्पज़ के लिए। जो भी हम डिजिटल काम करते हैं उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रास्टर इमेज का। ठीक है, अब ये चीज़ क्लियर हुई। उसके बाद हमारे पास होता है दूसरा वेक्टर। अब जो वेक्टर इमेज होती है उसके अंदर पिक्सल्स ही नहीं होते हैं, वो विदाउट पिक्सल इमेज होती है। अब आप सोच के देखो, विदाउट पिक्सल की कैसी इमेज होएगी, उसके अंदर कोई पिक्सल ही नहीं है, विदाउट पिक्सल है एक इमेज, तो वो कैसी इमेज होएगी, वो इमेज बिल्कुल प्लेन होएगी, उसमें कोई भी क्वालिटी इंक्रीज क्वालिटी डिक्रीज़ नहीं होगी। ठीक है, इसका मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, यूट्यूब से ही समझाता हूँ। जैसे हम यूट्यूब पे चलते हैं, कोई मैं वीडियो चलाता हूँ ऐसे ही नॉर्मल सी, ठीक है, जैसे कि लाइक ये एक वीडियो, ठीक है, कोई भी हम एक बेसिक सी वीडियो चलाते हैं, ये चलाते हैं फर्स्ट वाली, इसमें थोड़ी सी, ठीक है। अब देखो ये जो वीडियो है इसमें हम क्वालिटी को अभी कितनी चल रही है, बिल्कुल हाई, मैं इसको कर देता हूँ 144। आप देखो इस वीडियो को, सब कुछ ब्लरी है, कुछ भी क्लियर नहीं है ना, और अच्छे से दिख भी नहीं रही है, यहाँ पे ज़्यादा ही ख़राब दिख रही है क्योंकि बड़ी स्क्रीन है। ठीक है, तो अब देखो ये जो वीडियो है, अब हमने इसकी क्वालिटी क्या रखी हुई है, 144p। यहाँ पे p का मतलब क्या है, पिक्सल्स। ठीक है, अब यहाँ पे 144p का पूरा मतलब क्या है, किसी को पता है किसी को आइडिया 144p का मतलब क्या है यहाँ पे? फिर नहीं, हाँ रेजोल्यूशन कह सकते हो आप इसको यूट्यूब पे, बट वहाँ पे 144p का पूरा एक्चुअल मतलब क्या है, एग्जैक्ट मतलब क्या है किसी को आइडिया? ऑनलाइन स्टूडेंट है किसी को आइडिया? नो सर, नहीं आइडिया, ठीक है। देखो यहाँ पे 144p का मतलब क्या है कि आपके इमेज में जो आपके पास जो इमेज दिख रही है, जो वीडियो दिख रही है, वैसे होती है वीडियो के अंदर भी इमेजेस ही हैं, ठीक है, वो जब बिल्कुल बहुत फास्ट चलती है तो वो हमें वीडियो लगती है। ठीक है, अब वो चलो ये वीडियो एडिटिंग का अलग टॉपिक है, बट हम सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात कर रहे हैं, तो उस वे से अगर हम इसको समझे तो 144p का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके 1 सेंटीमीटर के अंदर 144 पिक्सल्स आ रहे हैं सिर्फ। ठीक है, 1 सेंटीमीटर के अंदर क्या आ रहे हैं, 144 पिक्सल्स आ रहे हैं। और हमने क्या समझा था कि एक पिक्सल में एक कलर है। ठीक है, तो अगर मान लो रेड कलर की कोई इमेज है, तो अगर उसमें 100 पिक्सल्स हैं तो उसके अंदर 100 कलर वेरिएशन होगी, मतलब रेड कलर की ही अलग 100 वेरिएशन होगी उस इमेज के अंदर। समझ आ रहा है ना, मतलब जो चीज़ बता रहा हूँ मैं, नहीं समझ आए तो पूछ लेना। ठीक है, तो अगर इस इमेज में 144 पिक्सल है तो इसकी इमेज क्वालिटी इट मीन्स बहुत ही ज़्यादा लो है, सिर्फ 144 पिक्सल है 1 सेंटीमीटर के अंदर। अब देखो पिक्सल जो होता है ना, उसका कोई बेसिक स्टैंडर्ड साइज़ नहीं होता कि भैया इतने का 1 पिक्सल होता है। पिक्सल होता है बिल्कुल रुई की तरह। अब मैं किसी को पन्नी दे दूँ, उसको बोलूँ भाई इसमें रुई घुसा, कोई उसको जितना सप्रेस कर सकता है उतनी आप रुई घुसा सकते हो। कोई स्टैंडर्ड साइज़ नहीं है कि आप 1 किलो ही रुई घुसा सकते हो उसके अंदर, या 2 किलो, जितना आप उसको सप्रेस करोगे उतनी रुई घुस जाएगी उसमें। मानते हो ये चीज़ को? पिक्सल यही है, पिक्सल आप कितना सप्रेस कर सकते हो, आप किसी भी इमेज के अंदर जितने मर्जी पिक्सल रख सकते हो। ठीक है, तो अब इसमें कितने हो गए हमारे पास इमेज में, 144 पिक्सल 1 सेंटीमीटर में हो गए, तो पूरी इमेज की क्वालिटी बहुत ज़्यादा गिर गई है। उसके बाद जैसे ही हम इसको दोबारा से यहाँ से क्वालिटी एनालिसिस करके मैं 1080 कर रहा हूँ। अब देखो 1080 पिक्सल 1 सेंटीमीटर के अंदर, कहाँ 144 पिक्सल, कहाँ 1080 पिक्सल। और जितने ज़्यादा पिक्सल्स उतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी इमेज, उतने ज़्यादा क्यों हाई क्वालिटी, क्योंकि उसमें कलर्स बढ़ गए हैं। जहाँ पे 144 वेरिएशन थी एक ही कलर की, वहाँ पे 1080 वेरिएशन है अब कलर्स की, है ना। तो इस वजह से इमेज की क्वालिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, तो अब ये वीडियो जो है बहुत हाई लेवल पे, बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छी दिख रही है। ठीक है, अब अगर हम इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो ये बहुत हाई क्वालिटी दिखेंगे, इसका ये रीज़न है। तो समझ आया पिक्सल्स कैसे काम करते हैं, क्लियर है, ये चीज़ समझ आई आपको? ठीक है, तो यहाँ पे पिक्सल्स का इसीलिए बहुत बड़ा रोल होता है, इसीलिए हम डिजिटल डिज़ाइनिंग जब हम करते हैं तो हम पिक्सल्स का यूज़ करते हैं। ओके, ठीक है, समझ आ रहा है दक्ष? यस सर। ओके, तो हाँ जी। उसके बाद अब हम बात करते हैं वेक्टर की।
वेक्टर में हम क्या समझ रहे थे कि वेक्टर में कोई पिक्सल्स ही नहीं होते हैं, इसीलिए हम उसको डिजिटल डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ कम करते हैं। ऐसा नहीं है, यूज़ करते हैं हम उसको, बट बहुत कम करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पिक्सल्स नहीं है। पिक्सल नहीं है तो कलर वेरिएशन नहीं है, कलर वेरिएशन नहीं है तो क्वालिटी चेंज नहीं होगी। मतलब जो क्वालिटी, अगर रेड कलर है तो वो रेड ही दिखेगा, वो लाइट रेड, कहीं पे डार्क रेड ऐसे नहीं दिखेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर पिक्सल्स ही नहीं है। पिक्सल्स नहीं है तो उसकी क्वालिटी हाई इंक्रीज़ होगी ही नहीं। ठीक है ना, डिक्रीज़ भी नहीं होगी, इंक्रीज़ भी नहीं होगी, एक ही क्वालिटी रहेगी। ठीक है, तो वेक्टर जो इमेज होती है वो हम यूज़ करते हैं प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए। जब भी आप किसी प्रिंटिंग प्रेस के पास जाओगे तो वो वेक्टर ग्राफिक का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा होगा। वो कोरल ड्रॉ आपने सुना होगा, किसी ने सुना होगा। ठीक है, कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर, ऐसे हमारे पास और भी सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर वो क्यों यूज़ करता है? क्योंकि वो वेक्टर ग्राफिक का सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर पिक्सल्स वाला काम नहीं होता। ठीक है, तो हम उसमें क्या करते हैं, जो वेक्टर ग्राफिक जो होता है उसमें पिक्सल्स नहीं होते। तो अगर हम उसको एनलार्ज करेंगे, मान लो एनलार्ज मतलब मैंने बोला कि ये जो टेबल है इसके जितना मेरे को एक प्रिंट चाहिए। ठीक है, मैंने एक इमेज चूज़ कर ली, मेरे को इस इमेज को इतना इनलार्ज करना है। ठीक है, तो अगर वो एक रास्टर इमेज होएगी और मैं उसको जैसे ही इनलार्ज करूँगा, मतलब उसको बड़ा करूँगा, तो उसके अंदर तो वो पिक्सल है, रास्टर इमेज है, पिक्सल्स है, तो क्या होगा, वो पिक्सल्स जो है फैलने लग जाएंगे ऐसे। ठीक है, मतलब अगर आप रुई को खींचोगे तो रुई फैल जाएगी ना, है ना, वो पूरी रुई फैल जाएगी। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे होगी। अगर आप पिक्सल्स को ज़्यादा एनलार्ज यानी कि ज़्यादा बड़े साइज़ के लिए आप पिक्सल्स वाली इमेजेस को यूज़ करोगे तो वो इमेज क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी फैल जाएगी। और वो फैलेगी तो वो पूरी की पूरी क्वालिटी ख़त्म हो जाएगी उसमें। जैसे हम फ़ोन में इमेज को जूम करते हैं, ख़राब हो जाती है इमेज। क्यों होती है? क्योंकि हमने उसको जूम कर दिया बहुत ज़्यादा उसके स्टैंडर्ड साइज़ से। वही सेम चीज़ होगी जब हम प्रिंटिंग के लिए अगर हम रास्टर इमेज का यूज़ करेंगे, उसको जूम करेंगे तो उसकी इमेज की क्वालिटी खत्म। ऐसे लगेगा जैसे आपने पेंट गिरा दिया पेपर पे, ऐसे हो जाएगा वो डिज़ाइन, कुछ समझ नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है, क्या बना हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए हम वेक्टर इमेज का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसके अंदर पिक्सल्स ही नहीं है, एक ही कलर रहेगा, मल्टीपल कलर ही नहीं रहेंगे। अब आप उसको जितना मर्जी इनलार्ज करो, आप चाहे 500 मीटर के लिए करो, 1 किलोमीटर के लिए करो, चाहे कितना मर्जी इनलार्ज करो, वो ख़राब नहीं होती है। ठीक है, तो उसको हम सिर्फ प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। समझ आया? ठीक है, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी हम सॉफ्टवेयर नहीं समझ रहे, अभी हम जस्ट सिर्फ रास्टर और वेक्टर समझ रहे हैं। सॉफ्टवेयर को हम नेक्स्ट क्लास से समझेंगे अच्छे से। तो देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक सर्कल बना रहा हूँ। ठीक है, और उसमें ब्लैक कलर मैंने कर दिया, एक सर्कल मैंने यहाँ पे बना लिया। उसके बाद मैं एक और सर्कल यहाँ पे बना रहा हूँ ऐसे। अब देखो यहाँ पे ना 2 सर्कल्स हैं। ठीक है, लगभग दोनों सेम साइज़ के हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को ना बिल्कुल पहले छोटा कर रहा हूँ। अब बस फ़र्क इनमें क्या है वो अभी मैं आपको रिजल्ट के बाद बताता हूँ। देखो बिल्कुल छोटा कर दिया मैंने दोनों सर्कल्स को, बहुत छोटे हैं। अब उसके बाद मैं दोबारा इनको बड़ा करता हूँ। देखो क्या हुआ, एक सर्कल पूरा का पूरा ख़राब हो गया, उसकी शेप ही चेंज हो गई, ब्लर हो गया। एक सर्कल को कुछ भी नहीं हुआ। क्या फ़र्क था दोनों में? कि एक रास्टर इमेज है और एक वेक्टर इमेज है। अब समझे कि जो रास्टर इमेज होती है, अगर हम उसको इनलार्ज करते हैं या उसकी क्वालिटी लो है, उसको एकदम से बढ़ाते हैं तो वो पूरी इमेज ख़राब हो जाती है। अगर हम एकदम से स्ट्रेच करेंगे, इसीलिए हम प्रिंटिंग के लिए इमेज को, ऐसी इमेज को यूज़ नहीं करते। इसीलिए हम प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं वेक्टर इमेज का। वेक्टर इमेज को जितनी 10 बार कर दो, इसको छोटा बड़ा ऐसे कर दिया मैंने, दोबारा इसको बड़ा कर लेता हूँ, कुछ भी नहीं होगा इसको। और इसको अगर मैंने 1-2 बारी और कर दिया ना, पूरी ख़त्म हो जाएगी इमेज। कर दिया छोटा एकदम, अब दोबारा बड़ा करता हूँ, अब देखो अब और बुरा हाल। और जितनी बार करते जाओगे उतनी बारी ख़राब होती जाएगी ये इमेज। ठीक है, तो ये क्या मैं यहाँ पे समझाना क्या चाहता हूँ कि रास्टर इमेज आपकी मेनली जो डिजिटल वर्क के लिए यूज़ होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी इनलार्ज करने वाला कोई सीन नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पे जो वेक्टर इमेज होती है
उसको हम साइज़ के अकॉर्डिंग, कोई बोल देगा आपको कि भाई इतने बाई इतने फीट का प्रिंट चाहिए, कोई बोल देगा 10 बाई 10 का चाहिए, कोई 20 बाई 25 का चाहिए, तो वहाँ पे आपको इनलार्ज करना पड़ता है चीज़। ठीक है, तो हम वेक्टर इमेज का यूज़ करते हैं। क्लियर है? रास्टर और वेक्टर समझ आया? ठीक है, तो ये था हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फर्स्ट क्लास। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या समझा कि पहले हमने समझा कि क्या है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ठीक है, कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है, क्या काम होता है। ठीक है, उसके बाद हमने समझा कि कितने पार्ट में ग्राफिक डिज़ाइनिंग बटी हुई है। तो 2 पार्ट में बटी हुई, डिजिटल डिज़ाइनिंग और प्रिंट डिज़ाइनिंग। ठीक है, अब हम उनके जो प्रॉपर एक साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक मतलब कि एक तरह से प्रोफेशनल नेम है, वो क्या है? डिजिटल डिज़ाइनिंग को हम रास्टर ग्राफिक बोलते हैं और प्रिंट डिज़ाइनिंग को वेक्टर ग्राफिक्स। ठीक है, क्यों बोलते हैं वो भी समझ लिया, रास्टर का क्या मतलब हो गया और वेक्टर का क्या मतलब हो गया, क्यों बोलते हैं, प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ समझ ली। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास इनके सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। ठीक है, अब जो देखो सबसे पहले हम रास्टर डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, रास्टर ग्राफिक की। तो जो रास्टर ग्राफिक का जो सॉफ्टवेयर आपके पास होता है वो क्या होता है? वो होता है फोटोशॉप। ठीक है, फोटोशॉप आपके पास जो सॉफ्टवेयर होता है वो रास्टर ग्राफिक्स के लिए यूज़ होता है। फिर उसके बाद वेक्टर के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ। क्लियर? फोटोशॉप और फिग्मा लगा लो साथ में, फिग्मा भी हम जो करते हैं वो भी एक तरह से हो गया, फिग्मा हो गया। और सॉफ्टवेयर हम देख सकते हैं जैसे कैनवा हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर आपका बेसिकली यूज़ होते हैं। चलो कैनवा को तो हम सॉफ्टवेयर ज़्यादातर नहीं मानते क्योंकि कैनवा में बनी बनाई चीज़ें होती हैं, आप इसमें काम क्या करते हो, बनी बनाई चीज़ों पे काम करते हो, वो तो चलो एक तरह से सॉफ्टवेयर ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए है ही नहीं एक तरह से, मतलब वो उसके लिए है जिसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं आती है, जिसको अपना काम चलाना। जो प्रोफेशनल बंदा है वो कैनवा ज़्यादातर यूज़ करेगा ही नहीं। ठीक है, तो आपके पास ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक है, फोटोशॉप, फिग्मा, कैनवा आपके रास्टर सॉफ्टवेयर्स की तरह हैं, कैनवा को हटा ही देते हैं। और इलस्ट्रेटर एंड कोरल ड्रॉ आपका वेक्टर सॉफ्टवेयर है। अब एक चीज़ है, देखो कई बार आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, जो आपका इलस्ट्रेटर एंड कोरल ड्रॉ है ना, उसमें थोड़ा थोड़ा काम रास्टर ग्राफिक का हो सकता है, थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। ठीक है, हल्का फुल्का काम हो सकता है, 10%, 5-10%। और ऐसे ही फोटोशॉप में भी 5-10% वेक्टर ग्राफिक का काम भी हो सकता है। तो कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हो अलग अलग बंदों से बात करते हुए कि यार कोई बोले भाई इसमें तो वेक्टर का भी काम होता है, इसमें रास्टर का भी होता है, वहाँ पे कंफ्यूज मत होना, काम होता है बिल्कुल जीरो, थोड़ा थोड़ा %, 10-10%। ठीक है, तो वो वाली चीज़ें। तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर रहेंगे। अब हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? हम पहला सॉफ्टवेयर हमारा करने वाले हैं फोटोशॉप। ओके, क्लियर है? ठीक है, हमारा पहला सॉफ्टवेयर रहेगा फोटोशॉप। हम रास्टर ग्राफिक्स से स्टार्टिंग करने वाले हैं, हम समझने वाले हैं सारा जो भी इमेज एडिटिंग होती है, जितना भी तरीके का काम होता है वो सब कुछ हम समझने वाले हैं फोटोशॉप से। ठीक है, बहुत हाई लेवल का काम होता है इसके अंदर, बहुत अच्छे लेवल का काम करते हैं इसमें। ठीक है, अब एक चीज़ हमारी रह गई कि वेक्टर ग्राफिक अगर पिक्सल से नहीं बनता तो फिर बनता किस चीज़ से? हमने जैसे रास्टर का समझ लिया ना कि रास्टर किससे बनता है, पिक्सल से बनता है। वेक्टर ग्राफिक किस चीज़ से बनता है? तो वेक्टर ग्राफिक की भी हम एक डेफिनेशन ले लेते हैं यहाँ पे बढ़िया से। वेक्टर ग्राफिक बेसिकली ठीक है, ये रहा। वेक्टर इमेजेस यूज मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर लाइन एंड शेप, मेकिंग देम infinitely scalable without losing quality and are ideal for logo, icon and illustration। देखो ये वेक्टर ग्राफिक है आपका। तो वेक्टर ग्राफिक बेसिकली क्या है कि वेक्टर, उसके अंदर जो भी हम वेक्टर इमेजेस जो बनाते हैं वो पिक्सल बेस्ड नहीं होती, वो किस चीज़ के बेस होती है? मैथमेटिकल इक्वेशंस के बेस। ठीक है, फॉर लाइन एंड शेप, क्योंकि उसमें हम बेसिकली ज़्यादातर जो काम करते हैं वेक्टर ग्राफिक के अंदर वो हम शेप्स का, ऑब्जेक्ट्स बनाने का काम करते हैं, 2D ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट्स, ऐसी चीज़ें बनाने का काम करते हैं हम। उसमें इमेज एडिटिंग का काम नहीं करते हैं। इमेज एडिटिंग का जितना काम होता है वो सारा फोटोशॉप में होता है। अगर आपको किसी इमेज को एडिट करना है, कुछ भी करना है,
किसी भी लेवल का काम करना है वो आपका फोटोशॉप में होगा। लेकिन अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, 2D ऑब्जेक्ट बनाना है, 3D ऑब्जेक्ट बनाना है, वो सारा काम आपका किस में होता है, वेक्टर इमेज में। अब देखो वही सेम चीज़ ये भी बोल रहा है कि इमेजेस यूज़ मैथमेटिकल इक्वेशन। वो जो वेक्टर इमेजेस होती है क्या करती है, मैथमेटिकल इक्वेशन यूज़ करती है, ठीक है। और क्या चीज़ बनती है उसमें, लाइंस, शेप्स, ये सब चीज़ें बनती हैं। और फिर क्या बोल रहा है कि मेकिंग देम इनफाइनाइटली स्केलेबल, आप उनको जितना मर्जी जूम कर सकते हो, उसके अंदर क्वालिटी लूज़ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पिक्सल्स ही नहीं है। आप उनको 1000x भी जूम कर सकते हो, पर जूम करके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि पिक्सल ही नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं होगा उसके अंदर, ठीक है। विदाउट लूजिंग क्वालिटी एंड आर आइडियल फॉर लोगोज, आइकन्स एंड इलस्ट्रेशन। किसके लिए बेस्ट है? लोगो बनते हैं जो हमारे, ठीक है। लोगो हो गया, फ्लेक्स हो गया, इलस्ट्रेशंस में आ जाता है सारा काम। वो आइकन वाइकन हो गए, ये सब चीज़ों के लिए बढ़िया होता है। ओके, तो ये आपके पास वेक्टर ग्राफिक, रास्टर ग्राफिक है, क्लियर। ये उनके सॉफ्टवेयर्स हैं और हम स्टार्टिंग करेंगे फोटोशॉप से। और रास्टर ग्राफिक हमने समझ लिया है, और जो फोटोशॉप है वो पूरा का पूरा रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर जो भी काम होता है, जो इमेजेस बनती है, वो सारी रास्टर इमेजेस बनती है, ठीक है। तो वो हम स्टार्ट करेंगे। अब आपको जो है, मैं ये जो भी हमने यहाँ पे लिखा है इसको मैं कॉपी करके ग्रुप में भी भेज देता हूँ। ग्रुप में हो ना, सारे लोग एडिड हो। अब आपको एक चीज़ करनी है, और एक चीज़ और क्या करनी है, आप जब भी क्लास आओगे आपको क्या करना है, एक अटेंडेंस शेयर करनी है। जैसे यहाँ पे करी हुई है ना स्टूडेंट्स ने, ये देखो ऐसे अपना नाम लिख के प्रेजेंट। अगर आप ऑनलाइन आ रखे हो, अगर आपने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की तो ऑनलाइन, ऑफलाइन आ रहे हो तो ऑफलाइन, ठीक है। ये चीज़ आपको रेगुलर बेसिस पे अपने नाम के साथ शेयर करनी है ग्रुप में, ओके, ठीक है। ये काम आपका इम्पोर्टेंट है। देन ग्रुप में ही आपको क्लास की रिकॉर्डिंग्स भी सारी मिल जाएगी, कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सब कुछ ग्रुप में आपको मिलता रहेगा, ओके। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जो लोग आ रखे हैं न्यू, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी जो प्रीवियस इसमें बैच चल रहा है उसकी ना 2-3 क्लासेस रहती है, ठीक है, लास्ट की। तो मेरे को वो कवर अप करवानी है। मैम ने एकदम से बैच ये मतलब बना दिया आप मेरे को, चलो मैम ने पहले बता दिया था, पर फिर बीच में बारिश हुई, काफ़ी चीज़ें हुई, तो बच्चे आए नहीं, स्टूडेंट्स आए नहीं, तो उस चक्कर में क्लास नहीं लगी, ठीक है। तो 2-3 क्लासेस उनकी रहती है, वो मेरे को कवर अप करानी है। तो मैं 2-3 क्लासेस तक आप क्या कर सकते हो, आप इसको थोड़ा सा और देखो आप तब तक, ठीक है। मतलब इसके बारे में और पढ़ लेना आप प्रैक्टिकली, तब तक आप इसको देख लेना। और अगर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना जानता है तो वो कर सकता है। हाँ, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का भी मैं बता देता हूँ, तब तक आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, ठीक है। और उसके बाद जो है हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है। तो आपको सॉफ्टवेयर देखो कहाँ से इंस्टॉल करना है वो बता रहा हूँ मैं आपको एक वेबसाइट पे जाना है, get-into-pc। इसको भी हम रिकॉर्डिंग चल रही है ना, बस ठीक है। get-into-pc.com एक वेबसाइट है, मैं आपको इसका डायरेक्ट यहाँ पे लिंक शेयर कर दूँगा, ठीक है। अब इस नाम से ना बहुत सारी वेबसाइट है, आपको ऐसे डायरेक्ट मिलने नहीं वाली है, कई बार नहीं मिलती है, ठीक है। आप किसी गलत वेबसाइट पे भी जा सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस वेबसाइट का जो लिंक है वो शेयर कर रहा हूँ, get-into-pc.com, ये वेबसाइट आपकी, ठीक है। आपको इस वेबसाइट पे जाके यहाँ पे सर्च कर लेना है। पहला सॉफ्टवेयर हमारा एडोब फोटोशॉप है, तो आप यहाँ पे लिख लेना एडोब फोटोशॉप। लिंक ओपन नहीं हो रहा, कॉपी करके पेस्ट कर लो ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने जाना, साथ के साथ मत करो अभी कोई भी कुछ, यहाँ पे पहले देख लो, पहले प्रोसेस को समझ लो, फिर उसके बाद करते रहना, ठीक है। अब यहाँ पे जाने के बाद आपका पहला काम क्या है कि आपको यहाँ पे एडोब फोटोशॉप सर्च कर लेना इधर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गया एडोब फोटोशॉप 2023, 2022, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 22, 21 सारे सॉफ्टवेयर, सारे वर्जन, सारे अलग अलग वर्जन हैं। अब देखो आपको क्या करना है कि या तो आपको 2021 या 22 यूज़ करना है सॉफ्टवेयर का वर्जन। क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ये क्रैक वर्जन वाले हैं, ओके। ये सारे क्रैक वर्जन्स के सॉफ्टवेयर हैं। अब इनमें इशू होता है, इनमें बग्स आते हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेश वर्जन यूज़ करोगे तो उसमें बहुत सारे बग्स होते हैं, आपका लैपटॉप भी हैंग हो सकता है, ठीक है। तो हम प्रेफर करते हैं कि 3-4 साल पुराना वर्जन ही हम क्रैक में यूज़ करें, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं होता खास, टूल्स का भी कोई फ़र्क नहीं होता। मैंने तो चलो अपना बाय करा हुआ है, जो बाय कर सकता है उसके लिए भी बता देता हूँ। उसको कुछ नहीं करना, उसको एडोब की वेबसाइट पे चले जाना है। यहाँ पे एडोब लिखोगे, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आपको क्रिएटिव क्लाउड का प्लान खरीद लेना है। वो 1500 रुपये महीना पड़ता है। और अगर आप स्टूडेंट आईडी इसमें बनाओगे, सिंपल होता है, बस आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालना है, आपको 700-750 रुपये महीना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 800 रुपये लगा लो, 800 रुपये की आपको पड़ जाएगा। उसमें आपको सारे जितने भी एडोब के सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, वीडियो एडिटिंग के, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, जितने सॉफ्टवेयर है सब मिल जाएंगे,
ठीक है। तो वो 1 महीने का चार्ज इतना है उसमें 800 रुपये स्टूडेंट आईडी पे। अगर आप स्टूडेंट आईडी नहीं बनाते तो 1500 रुपये के करीब है, ठीक है, मंथली चार्जेस, ठीक है। क्रिएटिव क्लाउड की आईडी होती है। मैंने तो चलो ख़रीदा हुआ है, मैंने साल का प्लान ख़रीदा हुआ है, वो मेरे को पड़ गया 10-12 हज़ार रुपये का, ठीक है। तो मेरे पास तो चलो प्रीमियम है, बट कोई फ़र्क नहीं है। क्रैक भी अगर आप यूज़ करोगे सेम चीज़ें, बस फ़र्क इतना है कि जो न्यू वर्जन है उसके अंदर AI मिल जाता है, और कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। और AI आप अलग से वैसे भी यूज़ कर सकते हो, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि AI कैसे यूज़ करना है, ठीक है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आप क्रैक भी यूज़ कर रहे हो तो भी आप AI का यूज़ कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो AI की। मतलब फोटोशॉप से नहीं ले पाओगे, अदर सॉफ्टवेयर, अदर और तरीके हमारे पास AI की यूज़ करने के, ठीक है। तो जो क्रैक यूज़ करना चाहता है वो यहाँ पे जा सकता है getintoPC.com, यहाँ से डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। कोशिश करना 2021 या 22 वाला ही वर्जन आप यूज़ करो, ठीक है। तो आपको जस्ट कुछ नहीं करना, इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड हो जाता है, डायरेक्ट मतलब स्टार्ट हो जाता है सीधा डाउनलोड होना, ठीक है। ऐसे क्लिक करोगे, यहाँ पे नीचे जाओगे, डाउनलोड, यहाँ पे 64 बिट आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे, देखो साइज़ आ रहा है 2.3 GB, 2.5 GB तक का साइज़ होता है इसका। इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास ऑलरेडी सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है तो मैं तो डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। वैसे यहाँ से देखो अपने आप ये यहाँ पे शुरू हो जाएगा, अब डाउनलोड शुरू हो जाएगा, शुरू हो गया, कुछ सेकंड्स के अंदर शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आपका सॉफ्टवेयर यहाँ से जो है इजीली डाउनलोड हो जाएगा। ये देखो शुरू हो गया। अब देखो आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, सारे इधर देखो एक बारी, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर मैं यहाँ से बंद कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ से जो आपकी फ़ाइल डाउनलोड होगी ना, जिप फाइल, उसको आप डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट मतलब ओपन नहीं कर सकते, उसमें पासवर्ड लगा होता है। पासवर्ड इन्होंने यहाँ पे नीचे दिया होता है, पासवर्ड ये होता है 1 2 3, ठीक है। आपको पासवर्ड फिल करना पड़ता है, लेकिन आपका जो सिस्टम का खुद का जो वो होता है, क्या बोलते हैं इसको, एक्सट्रैक्टर होता है। जैसे यहाँ से राइट क्लिक करोगे आपके पास ऐसे जिप फाइल आएगी सॉफ्टवेयर की, ठीक है। आपको राइट क्लिक करके क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करोगे। यहाँ से एक्सट्रैक्ट नहीं करना, लेकिन यहाँ से एक्सट्रैक्ट करोगे तो वो ओपन ही नहीं होगी, ठीक है। क्यों नहीं ओपन होगी, क्योंकि उसके अंदर पासवर्ड लगाओ। तो पासवर्ड के लिए आपको क्या करना है, एक और चीज़ इंस्टॉल करनी है, उसका नाम है WinRAR। वो 6 MB 5-6 MB का सॉफ्टवेयर है, छोटा सा सॉफ्टवेयर है। इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना, 64 बिट वाला डाउनलोड कर लेना। डायरेक्ट यहाँ पे डाउनलोड पे आ रहा है ना, डाउनलोड पे क्लिक करना, यहाँ से देखो डायरेक्ट डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड WinRAR, ठीक है। 5-6 MB का सॉफ्टवेयर है, 64 बिट वाला यूज़ करना सारे के सारे। वैसे ही डायरेक्ट डाउनलोड 64 बिट वाला ही करता है, ठीक है। यहाँ से देखो अपने आप डाउनलोड हो गया, शुरू हो गया। देखो कितने 3.6 MB का, 5-6 MB का भी नहीं, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है पहले आपने। जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आप जैसे इस सॉफ्टवेयर की जिप फाइल है उस पर राइट क्लिक करना, और उसमें फिर आपके पास नीचे WinRAR का ऑप्शन आएगा, आ रहा है। अब इस पे एक्सट्रैक्ट फाइल्स करोगे तो देखो सबसे पहले ये मांगेगा यहाँ पे जगह कि कहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है। मैं यहीं पे ओके कर देता हूँ। अब ये देखो बोल रहा है एंटर पासवर्ड, अब मांग रहा है पासवर्ड। अब आपको फिर पासवर्ड फिल कर देना 1 2 3 और ओके कर देना, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देगा, क्लियर, ठीक है। ये प्रोसेस को आप बहुत अच्छे से समझ लो सारे के सारे। फिर जब इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास, अब ये तो चलो अलग सॉफ्टवेयर है, इसका अलग इंस्टॉलेशन तरीका होगा, बट मैं आपको जो बता रहा हूँ वो क्या है, फोटोशॉप का। तो फोटोशॉप जब इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास तो कुछ ऐसे आएगा, मेरे पास पड़ा हुआ है क्रैक वर्जन भी, ये देखो ये रहा 2021 वाला, ऐसे आएगा, ठीक है। ऐसे आपके पास फोल्डर आएगा फोटोशॉप 2021 का, उसमें आपने जाना है, इस पर डबल क्लिक करके आपने इसको यहाँ से इंस्टॉल कर देना है बस। उसमें इंस्टॉलेशन बहुत इजी है, आपको बस यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करना है और ये इंस्टॉल हो जाएगा। बस कंटिन्यू पे क्लिक करते ही पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं इसको यहाँ से क्विट कर रहा हूँ अभी के लिए। वो कंटिन्यू पे क्लिक हो गया यार, क्विट, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्विट कर लेना है सॉफ्टवेयर, मतलब सॉरी आपने तो इंस्टॉल करना है, मैंने क्विट कर दिया, ठीक है। कंफ्यूज हो गया मैं। तो ये सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना आराम से, ठीक है। तब तक मैं 1-2 क्लासेस इनकी जो है वो लेनी है। आप इंस्टीट्यूट ऐसे आ सकते हो, बैठ सकते हो यहाँ पे क्लास के लिए, तो ठीक है। बट क्लास में 2-3 क्लासेस हैं इनकी पुराने स्टूडेंट्स की, वो ओवर करनी है मेरे को बस, उसके बाद हम आपका स्टार्ट कर देंगे, क्लियर, ठीक है। तब तक आप आ भी सकते हो, अगर नहीं आना है घर पे बैठना है तो घर पे भी बैठ सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, क्लियर, ठीक है। और ये क्लास की रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में ही मिल जाएगी आज, इसको आप वहाँ पे देख सकते हो।